होता है, सर्कल 3 पार्ट्स पे डिवाइड करता है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल में अगर कोई पॉइंट है और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो ये क्या होता है? सर्कल का रेडियस। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर किसे बोलते हैं? सर्कल का। सर्कल को अगर मान लो मैं ऐसा तोड़ दूं और उस लाइन को सीधा कर दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो जो लाइन की लेंथ होगी वो उस सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस कहलाता है। और सर्कल के सरकमफेरेंस या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या ये सबको समझ में आ गया? अगर कोई हाफ सर्कल है, मतलब सिर्फ इतना सर्कल बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर। या उसकी आर्क लेंथ कितनी होगी? पाई आर। इसी पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं? आर्क भी बोल देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई छोटा सा पोर्शन हमने निकाला तो वो क्या हो जाएगा? आर्क ऑफ सर्कल। अब अगर जो रिमेनिंग पोर्शन है, मान लो एक बड़े से सर्कल में से मैंने इतना पोर्शन अलग किया, ये भी आर्क, तो ये वाला पोर्शन भी क्या कहलाएगा? आर्क है। लेकिन छोटा पोर्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और जो बड़ा पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? ये अगर पाई आर स्क्वायर है तो उसका आधा होगा ना ये, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये चीज? ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो मैं सर्कल के कोई इस तरह का पोर्शन ले रहा हूं, देखना, इस सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, और यहां से मैंने 2 रेडियस बना दिए। ठीक है। तो ये जो पोर्शन बन रहा है, जिसको आप बोल सकते हो कि पिज्जा का एक स्लाइस है, उसको क्या बोलेंगे? ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? कोई जानता है इसको? इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। तो इसको ड्रॉ कर लो और लिख लो, ये वाली इस चीज को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल। अब अगेन यहां पर भी ये चीज है ना कि ये वाला पोर्शन अगर सेक्टर है तो रिमेनिंग पोर्शन भी क्या कहलाएगा? सेक्टर। तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और रिमेनिंग पोर्शन को बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो नोट कर लो, ये है आपका माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। नोट कर लिया सबने? ओके। अब अगर मान लो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल, इस एंगल को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जिसे कहते हैं सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल। और यहां से बनता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ। अब अगर एक देखो, यहां पर मैं ज्यादा फॉर्मूला अगर नहीं बताता, कॉमन सेंस लगाना तुम लोग। मान लो अगर यहां पर ये सेक्टर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो फॉर्मूला कितना होगा? 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यही हो जाएगा। ये किसका एरिया देगा आपको? माइनर सेक्टर का। अब अगर मेजर का चाहिए तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 300 डिग्री। ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 300। तो बस फॉर्मूले में यहां पर थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 300। और आपको किसका एरिया मिल जाएगा? मेजर सेक्टर का। ये एक तरीका है इसको सोचने का। दूसरा एक और तरीका बताता हूं। माइनर और मेजर सेक्टर को मिला के आपको किसका एरिया मिलेगा? सर्कल का। तो अगर आपने ये एरिया निकाल लिया है और आपको सर्कल का एरिया पता है, तो आप मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? माइनर सेक्टर को सर्कल के एरिया में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे।
समझ में आया कि नहीं ये सारी चीजें? ठीक है, अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया गिवन है, सर्कल का एरिया पता है, तो माइनर निकालने के लिए सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे? मेजर सेक्टर का एरिया। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मान लो ये सेक्टर एंगल आपका बन जाता है 180 डिग्री, सेक्टर एंगल अगर आपका 180 डिग्री है तो कैसा बनेगा बताओ? सर्कल 180 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो गया, मतलब ये क्या बन जाएगा? एक सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। सिंपल, 180 रख दो थीटा की जगह पे, तो 180 बाय 360 मतलब कितना हो गया? हाफ पाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लो सेक्टर एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से सुनना एक बार में, क्योंकि बहुत देर में फॉर्मूले पे डिस्कस नहीं करूंगा। सेक्टर एंगल अगर मान लो 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हो, तो ये एरिया कितना होगा? तो कॉमन सेंस लगाओ, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का 1/4 है ना, तो इसका एरिया कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये इतने पोर्शन का एरिया हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, तो ये सेमी सर्कल के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का 1/4 मतलब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। समझ गए ना ये सारी चीजें सब? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाँ आर्क पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आर्क से रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे सरकमफेरेंस हमने देख लिया, मान लो ये एंगल आपको थीटा गिवन है, आपको बोलता है क्वेश्चन में कि ये वाली लेंथ कैलकुलेट करके बताओ, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ बोलेंगे। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। दैट्स इट। थीटा ये सेक्टर एंगल, आर रेडियस, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। क्लियर? चलो अब अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन देता हूं, नोट करो और सॉल्व करके बताओ। फिगर भी ड्रॉ करना ना। दो क्वेश्चन, an arc of a circle, an arc of a circle with radius 7 centimeter subtend an angle 60 degree, subtend an angle 60 degree at the center of the circle, at the center of the circle, full stop। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड at the center of the circle। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सेकेंड है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। थर्ड है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बस नोट कर लिया? ओके, अब कितने बच्चों को हिंट की भी जरूरत नहीं, सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली? ठीक है, गुड, सॉल्व करो तुम लोग। बाकी बच्चे एक बार इधर पे देख लो, आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है उस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या दिया है। तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उसका एक आर्क दिया हुआ है। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और सर्कल पे एक आर्क बना हुआ है, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल आपको गिवन है। तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये आर्क? 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया? ये फिगर समझ में आया ना सबको? एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, जिसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर थीटा गिवन है 60 डिग्री, आपको यहां पर रेडियस गिवन है
7 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, मतलब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। तो माइनर आर्क की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सीधे ये ध्यान रखो, 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस, उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा बाय 360। वैल्यू पुट कर दो, माइनर आर्क की लेंथ मिल जाएगी। सॉल्व करो जल्दी, फ्रैक्शन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2/3। थीटा की जगह पे 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7। चेक करो यहां तक किया, फिर ये 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा 36, ये किया, ये 7 और ये 7 भी कट, ये 2 3 जा और ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, 22/3 आ रहा है क्या, 22/3 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ है, माइनर आर्क की लेंथ है। फ्रैक्शन में रहने दो अभी, यहां तक क्लियर हो गया, आए कि नहीं तेरा, ओके। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है श्रेष्ठ, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क यहां पर हम किसे बोलेंगे, रिमेनिंग पोर्शन जो हो गया वो हमारा मेजर आर्क है, ये वाला हमारा मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क निकालने के लिए भी हमारे पास दो तरीका है, या तो पूरे सरकमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर दो, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर में से इसे माइनस कर दो, या तो दूसरा तरीका क्या है, ये वाला एंगल यूज करके सेम फॉर्मूला ले लो, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा वैसे यहाँ पर 300, और वाला फॉर्मूला सेम यूज कर लो, दोबारा ये वाला फॉर्मूला। कौन सा प्रेफर करोगे तुम लोग, सेकेंड वाला तरीका, ओके। तो मेजर आर्क के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 300 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7। तो सेम टाइप का कैलकुलेशन है, ये कट जाएगा, ये जीरो कट, 6 5 जा, सॉरी 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 3 जा 6। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा यहां पर, 5 इंटू 22/3, 110/3। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि यहां पर ये क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, ओके। अब उसके थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करने बोला है, बताओ जल्दी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, सेम है, थीटा की जगह पे 60 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। क्लियर, कैलकुलेशन कर देना, लगभग सेम आएगा, बस इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखना, और ये वाला आंसर आएगा कितना आ रहा है, नहीं कुछ और मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर एक 2 भी नहीं है ना, 2 से ये कटेगा, 2 3 जा 77/3 आना चाहिए, आई थिंक 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। क्या ये आ गया सबका, एक बार कंफर्म कर लो। फिर उसके बाद किसका निकालना है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए भी सेम दो चॉइसेस है, या तो आप सर्कल के एरिया में से माइनस करो, या फिर ये वाला एंगल कितना ले लो, 300 डिग्री मेजर का, ओके। इसका 5 टाइम्स हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 का 5, ये हो गया 3 385 ना, हाँ ठीक है, सही है।
हो गया सबका? कर लिया कि सबने? कैलकुलेशन हटा दो। सेकेंड पार्ट का 385 आया। हाँ, अब देखो, अगर मान लो ये चीज समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो छोड़ देना, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, सुन लो एक बार। यहां पर ये एंगल कितना बना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। तो 60 डिग्री वाले कितने सेक्टर बनेंगे इसमें? एक तो ये हो गया, दूसरा कहां पर हो जाएगा? ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, समझ लो ऐसे कितने सेक्टर बनेंगे? टोटल 6 सेक्टर बनेंगे। अब अगर आपको एक सेक्टर का एरिया निकल चुका है, बाकी रिमेनिंग का निकालना है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 5। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो तो आपका वाला एरिया आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करने पे ये एंगल कितना आ रहा है? 300 डिग्री। डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेगमेंट। फॉर्मूला नोट करना, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, तो अभी यहां पर सर्कल है, और ये वाला जो पोर्शन देख रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। ये वाला पोर्शन सेक्टर है। और अगर मान लो इस सेक्टर के जो ये वाले एंड पॉइंट्स है, या आर्क के जो एंड पॉइंट्स है, ए और बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ए बी को क्या बोला जाएगा? कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो इस कॉर्ड के और इस आर्क के जो बीच का एरिया होता है, उसको कहा जाता है सेगमेंट। तो ये वाला पोर्शन को, ये वाले एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने जो पहले यूज किया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अलग अलग कैसे, समझना। अगर मान लो ये बीच में एंगल जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी रेडियस, हाइट भी रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर। समझ में आया सबको ये चीज? देखो कैसे आर स्क्वायर आया। ये बना तुम्हारे पास ट्राइंगल। ठीक है, अब ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इस, ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका हाइपोटेनियस ये वाला साइड होगा, तो एक परपेंडिकुलर और दूसरा क्या हो गया? बेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो हाफ आर इंटू आर, इसलिए हाफ आर स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो अगर थीटा 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। अगर थीटा 60 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो बाकी दोनों एंगल भी कितने होंगे? 60। मतलब तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। और बीच वाला 60, तो बाकी दोनों भी 60 होंगे, तभी तीनों एंगल क्या आ जाएंगे यहां पर? इक्वल। और तीनों एंगल जिस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/2 r²। 3/4 होता है क्या? मैं खुद कंफ्यूज हो गया। √3/4 होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, √3/4 होता है आई थिंक। नहीं, इसमें से वेरीफाई कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। ये एंगल कितना बन रहा है? ये
ये आर ये हो जाएगा r/2, ये एंगल कितना बना है 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, तो 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय r/2, 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 ना, नहीं √3, तो √3 इंटू r/2 इज इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर इतना आ जाएगा, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ r इंटू r/2, हाँ ये √3/4 होता है, ठीक है, नोट कर लो इसको, करेक्ट कर लो, √3/4 होता है ना, √3/4 r², यही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी और अदर देन दिस कोई एंगल दिया हो फॉर एनी अदर एंगल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, फॉर्मूला शीट में भी दिया देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला अगर सिर्फ याद रखे हो ना तो भी चल जाएगा, तो भी आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, बता रहा हूं कैसे, समझना क्या होगा। अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 r²। थीटा अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 और 1/2 मतलब कितना बन जाएगा √3/4 r²। समझ में आया ये चीज, ठीक है, ये फॉर्मूले से आप बाकी दोनों को भी यूज कर सकते हो। अब एक और फॉर्मूला इनफैक्ट जो अप्लाई होगा अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाए, अभी बता दूं क्या, एक क्वेश्चन है उसका एनसीईआरटी में, चलो नोट कर लो वाला फॉर्मूला भी। तो वो फॉर्मूला 120 डिग्री अगर आए तभी लगेगा और बाकी किसी एंगल में तो लगेगा नहीं। 120 डिग्री अगर आता है तो ये वाले फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि साइन 120 डिग्री की वैल्यू अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, होती है लेकिन अभी नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला समझना एक बार, ये वाला फॉर्मूला जब आप थीटा की वैल्यू 120 डालोगे तो 120/2 मतलब कितना हो जाएगा 60, तो ये साइन 60 और ये कितना हो जाएगा कॉस 60, और उसके बाद आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आई ये चीज? हाँ, साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 60 की कितनी होती है 1/2, तो वो वैल्यूज को पुट करो, √3/4, हाँ तो वो जो भी आएगा फिर वो कैलकुलेशन करने पे, मतलब ये दोनों पे सेम एरिया आ जाएगा उसका, ये ठीक है। ओके, ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब क्वेश्चन नोट करना, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, find the area of segment, find the area of segment of a circle, find the area of segment of a circle with radius 7 centimeter, with radius 7 centimeter and sector angle 60 degree, and sector angle 60 degree. ओके, तो सिंपल है क्वेश्चन, देखो यहां पर एक सर्कल है, आपको ये एक सेगमेंट दे दिया है, सर्कल का सेंटर
एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है, मतलब आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल कितना बोला है? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे इसमें? √3/4 आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा -√3/4 आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो मिलेगा ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा, फिर मेजर सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो 1 मिनट। वैल्यूज पुट कर दिया ना सबने? कितना आ रहा है देखो। थीटा की जगह पे 60/360 पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 7 स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये कटेगा इससे कितने टाइम्स में? 6। 2 3 और ये 2 से कितने बार में? 11। ये 7 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा? 77/3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 49√3/4। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? इसके बाद क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए? एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। जैसा है वही आंसर इसका क्या है? फाइनल है। अगर मान लो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो, √3 की वैल्यू 1.7 लेने बोल रहा है, तो आप वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। समझ में आया ये चीज? अदरवाइज यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। ये क्लियर हो गया सबको? चलो अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी और स्टार्ट करो सॉल्व करना। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जरूर ध्यान देना कि क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? सेक्टर का एरिया। क्या गिवन है यहां पर? रेडियस और क्या गिवन है? सेक्टर एंगल। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग स्टार्ट करो जल्दी।
कितना आ रहा है आंसर? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता जल्दी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 132/7 आया क्या सबका? क्या उससे पूछ रहे, तू बता ना। नोट नहीं किया क्या? क्यों नोट नहीं किया है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो। थीटा के प्लेस पे क्या आएगा? 60/360। पाई के प्लेस पे 22/7। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर क्या करना है, ये सब काट दो। 6, ये 6 और ये 6, तो कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 22 को। 6 2 ज़ा 12 का 2, ये आ गया 1। 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13। 132/7। चेक करो आया क्या आंसर? यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। हो गया सबका? नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। मैं चेक करूंगा ना, बाकी बच्चे सारे सॉल्व नहीं कर रहे प्रॉपर स्पीड से। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? सर्कल का 1/4। हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? 1/4। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये एरिया निकालना है। और ये 22 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस नहीं है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब 2πr इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 22। क्या ये समझ में आया सबको? यहां से रेडियस निकालो और यहां पर पुट करो और कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। क्या हो अभिनव? रेडियस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 22। अच्छा, ये 7 क्यों? ये तो आ रहा है ना। चेक कर लो एक मिनट। ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों टर्म्स जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गए। ये दोनों कटेगा और r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। चेक करो आया क्या? सेंटीमीटर्स। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह पे 22/7। आर स्क्वायर को ऐसे लिख दो 7/2 इंटू 7/2। चेक करो समझ में आया क्या सबको? ये मैंने 7/2 का होल स्क्वायर लिखने से बेटर ये वाला ऑप्शन प्रेफर किया है। ठीक है, सो दैट ये 7 और ये 7 कट जाएगा। ये 2 1 और ये 2 से कितने बार में कटेगा? 11। अब और कुछ नहीं कट रहा, तो 11 7 77 और नीचे 4 2 8। यूनिट क्या होगी? कितने बच्चों का ये आ गया है बताओ जल्दी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। आया?
नेक्स्ट स्टार्ट करो। सर्कल होता तो 12 से लेकर के 1 तक कितना एंगल बनाता? अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है शौर्य का, देखते कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। मान लो एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मान लो अगर कांटा यहां पर है, मिनट वाला हैंड बोल रहा हूं, ठीक है, अगर वो यहां पर आ जाए 1 पे तो कितना एंगल बनाएगा? 12 से वो 1 पे आ जाए मिनट हैंड तो कितना एंगल बनाएगा? इसका कोई तरीका होना चाहिए ना। तो ये 12 से वापस 12 आने में कितना एंगल बनाएगा? 360। तो 60 मिनट लगेंगे उस मिनट हैंड को एक बार रिवॉल्व करने में, और 60 मिनट में वो कितना एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। क्या ये क्लियर? ओके, यस, करेक्ट रांशी। हाँ, तो 1 मिनट में वो कितने एंगल से मूव होगा? तो 360 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 60। ये कटेगा 6 1 जा 6 6 जा, तो 1 मिनट में कितने एंगल से वो मूव होगा? 6 डिग्री से वो मूव होगा। क्या ये समझ में आया? अब यहां से यहां तक मूवमेंट में कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने एंगल से मूव होगा? तो आंसर है 30 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 मिनट में इतना एंगल, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 5 मिनट में तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये टाइम और क्लॉक वाला क्वेश्चन जो है सर्कल्स वगैरह में, ठीक है। और एक चीज लेकिन ध्यान से पढ़ लेना कि वो मिनट हैंड दिया हुआ है तो ये यूज करोगे। अगर मान लो ये मिनट हैंड नहीं होके आर हैंड होता, ठीक है, तो आर हैंड जो है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? 1 घंटे में 1 घंटे में कितना बनाएगा? तो देखो, ये आर हैंड जो है पूरा 12 आवर्स में वापस घूम के यहां पर आएगा, तो 12 आवर्स में वो कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। समझ में आया ये चीज? तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा? तो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 जा 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में वो कितना 1 घंटे में वो कितना एंगल से मूव करेगा? 30 डिग्री के एंगल से मूव करेगा। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो इनफैक्ट ये बोल सकते हो कि जो दो नंबर्स के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ओके, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? यहां पर मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, मतलब क्या गिवन है? रेडियस। आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और क्या हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एंगल कैलकुलेट कर लिया। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। कर लो कैलकुलेट एरिया। स्टिल डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ हो गया कैलकुलेशन? कितना? हाँ, ओके ओके, क्योंकि 12 आवर्स में वो एक बार रोटेट होता है इसलिए। हाँ, तो कितना आ रहा है एरिया? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है? 14। सो 14 इंटू 14। पाई में लिखा है क्या आंसर? रख सकते हैं, लेकिन 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3 चेक करो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा?
14 1 जा 14 और ये आ गया 114 154/3 यही आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया क्या सबका ये? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हाँ डायग्राम बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center। तो ये सारे टर्म्स का मतलब समझ गए ना, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड को मैं मार्क करता हूं ए बी। ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री। तो ये सेंटर पे बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और क्या गिवन है सर्कल का? रेडियस आर। तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर सबको? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वो साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला साइन थीटा वाला? या तो सीधा हाफ आर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि सेक्टर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। या फिर ये वाला आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये है फॉर्मूला, मेरे ख्याल से देख लो, यही है ना, आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। हाँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा या आर स्क्वायर बाय 2 हाफ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब वैल्यूज पुट कर दो तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। तो ये 90 से 4 टाइम्स में कटेगा, 2 2 जा और 2 11 सा। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 100/2 इंटू 7 माइनस 100/2। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? (550/7 माइनस 50) मेरा ऐसा आ रहा है कुछ। हाँ अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है क्या? ओके ओके, फिर उसको करेक्ट करते हैं ना हम लोग। देखो इधर, पाई की वैल्यू अगर आप गिवन नहीं लोगे जो गिवन है क्वेश्चन में, तो आंसर गलत हो सकता है। तो 90/360 इंटू पाई के प्लेस पे 3.14, 90/360 ये कटेगा कितने टाइम्स में जाएगा? 4। तो यहां पर आ गया 1/4। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 3.14 से 100 मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा? 314/4 माइनस ये हो जाएगा 50। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? यहां तक आ गया? क्या आगे सॉल्व करने पे? ये 2 से कटेगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 157। फिर 2 से कटेगा,
कितने टाइम्स में जाएगा चेक करो। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, पॉइंट में आ जाएगा 78.5। तो ये आएगा 78.5 माइनस 50, कितना होगा दोनों का डिफरेंस? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया कि नहीं एक बार चेक कर लो सभी। नहीं आया क्या? सेकेंड पार्ट का एरिया निकालो मेजर सेक्टर का। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट की टेस्ट कॉपी मेरे पास तो नहीं पड़ी है ना अभी? जो भी कोई टेस्ट कॉपी बनाए थे सबको दे दिया हो ना? तुम्हारी है क्या? हाँ तो मैं भी ले लेना क्लास छूटने के बाद। और सुनो एक मिनट, अब क्या करना है घर में ना तुम लोग एक सेपरेट होमवर्क कॉपी बनाओ या टेस्ट कॉपी जिन्होंने बनाया उसी में जो मैंने बुक दी है ना उसके एक एक चैप्टर सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से करोगे? इसके प्रीवियस जो मैंने चैप्टर कराया है, कौन सा? सर्कल्स वाला, जिसमें वो टेंजेंट्स वाला जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा ना, 2 थ्योरम थे। कौन से थे 2 थ्योरम? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और दूसरा क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये 2 थ्योरम पे बेस्ड ही है पूरा चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कॉपी सबमिट करोगे और मैं चेक करूंगा कब तक? मंडे तक। मंडे या ट्यूसडे, मंडे कर दो सबमिट, ठीक है? संडे तो छुट्टी है ना। मंडे को शाम को जब आप आओगे क्लास के लिए 4:30 को, तब यहां पर ऑफिस में मैडम के पास सबमिट कर देना कॉपी। समझ गए ना? क्या करना है समझे नहीं क्या? मैं बता देता हूं, सुनो। ये वाली बुक सबको मिली है ना? इस बुक का कौन सा चैप्टर करना है मैं बता देता हूं। इसमें नहीं नहीं, पूरा कंप्लीट करना है। इसमें प्रैक्टिस पेपर 15 और प्रैक्टिस पेपर 16, ये 2 प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, यहां इंडेक्स पे देख लेना, प्रैक्टिस पेपर 15 एंड 16, ये दोनों पेपर सर्कल्स चैप्टर के पेपर्स है। ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक पेपर अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, करेक्ट सॉल्यूशन और आंसर उसके पीछे, उसके जस्ट। ठीक है, तो ये 3 घंटे का होमवर्क है अप्रोक्सीमेटली। अच्छे से कंप्लीट करना, जैसे तुम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हो उस तरीके से। ठीक है, और मंडे को ये सबमिट करोगे। तो हर वीक का एक होमवर्क अब आप लोगों का रहेगा प्रैक्टिस के लिए। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है वो सर्कल्स चैप्टर में? नहीं है ना? अगर कुछ होगा डाउट्स वगैरह तो कल पूछ लेना मुझसे। ओके, ये हुआ क्या फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए कैसे करोगे कैलकुलेशन? देखो, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे तो आई थिंक टाइम लगेगा। इजियर अप्रोच मैं एक बार बता दूं आपको। सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर लिखा है तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ध्यान देना, सेक्टर लिखा है ना, तो मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर सेक्टर लिखा है, समझ गए ना ये चीज? तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बस मुझे ये बताओ, थीटा की वैल्यू क्या लोगे? थीटा की वैल्यू होगी 270, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस 90। तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 270 अपॉन ये हो गया 360। पाई की वैल्यू कितनी लेना है? 3.14। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 100। तो 100 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई होके ये कितना आएगा? 314।
और ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, ये 0 और 0 तो कट गया, 9 4 और 9 3 तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 314। सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए ना कितना आया? इसका 3 टाइम्स आएगा। कितना आ रहा है? चलो चेक कर लेना, वो जो इसका 3 टाइम्स नहीं, सॉरी, इसका 3 टाइम्स आएगा ना, 314। हाँ, कल की टाइमिंग एक बार मैं ग्रुप पे डालूंगा, चेक कर लेना। कल सुबह ही रहेगी क्लासेस तो फर्स्ट हाफ में।